बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको बिलावल की तरफ से एक बार फिर फाहिश ज़बान के इस्तेमाल पर कहते हैं ना, आप उंगली देते हैं वो पूरा पेरेंट्स से कहते हैं कि भाई आप पहले मैथ्स में 90 मार्क्स लेके आए तो आपको साइकिल लेके देंगे। और बयान के काजी के लिए नई अदालत बनाना मजबूरी है। काजी को पैगाम के लोटे बनने की इजाजत दी जाए। इस पर दिलचस्प मज़ाहिया और मालूमाती तबसरे दिखाएंगे। सबसे पहले स्क्रीन पर इस फर्जंदे जरदारी का बयान देखें। बाकायदा अपनी गंदी उंगली खड़ी की और हैजानी कैफियत में शर्माते हुए सुप्रीम कोर्ट के आजाद जजेस, जिनकी धांधली ज़दा सियासत के रास्ते में रुकावट है, इन जजेस को मुखातिब किया और जुबान से गलाजत निकालते हुए कहा, आप उंगली देते हैं, अब उंगली दोगे तो बड़ा। कहते हैं ना, आप उंगली देते हैं वो पूरा। So, no, in English, I'm not talking about any. याद रहे, ये वही बिलावल है जो अपनी माँ की उंगली पकड़कर जेल आता था और आज उन्हीं जेल के चक्कर लगवाने वालों की उंगली पकड़कर अपनी दूसरी गंदी उंगली हक पर डटे हुए जजेस को दिखा रहा है। इसी किस्म की एक हरकत नून लीगी अता तार ने भी की थी, जब असेंबली के बनाए गए कानून को न मानते हुए अपनी गंदी उंगली का इशारा कानून की किताब की तरफ करते रहे, जबकि स्पीकर और असेंबली के फैसलों को न मानते हुए पीडीएम के सारे सरबराह अदालत जा पहुंचे थे। लेकिन अब इनका कहना है कि अदालत की कोई हैसियत नहीं, असेंबली जो मर्जी करे, कोई नहीं पूछ सकता। इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर वजीर आजम के जेर साया अपनी अलग अदालत बनाएंगे। अब चूंकि ये खुद कानून है, इसीलिए बिलावल के कहने का मतलब ये भी है कि आप जजेस मुझे उंगली करते हैं। हालांकि ये हरकत अता तार ने की थी। याद रखें, ये इंसानी नफ्सियात है कि वो उसी चीज की बातें करता है या वही मिसालें देता है जिन चीजों से इसका वास्ता पड़ता हो या फिर जो चीज उसकी पहुंच से दूर हो। बिलावल गंदी बात करके 5 मिनट तक तो वैसे ही शर्माता रहता है। जैसे ये क्लिप देखें, तलाल चौधरी की तंजीम साजी पर बात करते हुए कितना खुश है। तलाल साहब को क्या था, तंजीम साजी, ये कोई तंजीम साजी नहीं था। याद रहे, खबरें हैं कि काजी को नई बड़ी अदालत बनाकर देने की सूरत में वजीर आजम बिलावल को बनाने का लालच दिया गया है और सुना है कि बिलावल ने भी अपनी सीवी कुछ इस तरह पेश की है। आपको बहादुर नुमाइंदा चाहिए, आपको ऐसा नुमाइंदा चाहिए जो आपका आवाज ना सिर्फ इस्लामाबाद में मगर पूरे मुल्क में आपका और पूरी दुनिया में आपकी आवाज बुलंद कर सकता है, और वो एक ही नुमाइंदा है, वो मैं हूँ, बिलावल भुट्टो जरदारी। बिलावल की गंदी हरकत पर होने वाले दिलचस्प तबसरों से पहले अतहर काज़मी और इमरान रियाज खान की सुन लें। अतहर काज़मी के मुताबिक बिलावल जरदारी को आईनी तरमीम पास करने की मुश्किल तरीन जिम्मेदारी सौंप दी गई है। बिलावल को वजीर आजम बनने का लॉलीपॉप दिखा दिया गया है। अब जनाब बिलावल और जरदारी साहब शहबाज शरीफ को पीछे छोड़ते हुए ऐसे जोर लगा रहे हैं कि बस किसी तरह ये आईनी तरमीम पास हो जाए और लॉलीपॉप हकीकत में बदल जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे वालिदैन बच्चों को कहते हैं। क्लिप देखें। बिलावल साहब की ड्यूटी बड़ी सख्त है। आपको पता है कि आपका बच्चा अगर आपसे कोई चीज मांगे तो आपने अक्सर सुना होगा कि पेरेंट्स से कहते हैं कि भाई आप पहले मैथ्स में 90 मार्क्स लेके आए तो आपको साइकिल लेके देंगे, तो आप आईनी तरमीम करवाएं तो आपको वज़ीर आज़म बनाएंगे। तो बिलावल साहब की बड़ी सख्त ड्यूटी लगी हुई है। वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से जनाब आईनी तरमीम पास हो जाए। और मैं आपको पहले बिलावल ने कहा, आईनी अदालत जरूरी है, मजबूरी है। इमरान रियाज खान ने लिखा, नाचना बसंती की मजबूरी है। बिलावल की गंदी उंगली के साथ गंदी हरकत पर सहाफी जमील फारूकी ने कहा, लगता है हुजूरे वाला को उंगली का खासा तजर्बा है। अरसलान बलोच ने लिखा, बिलावल के इस इशारे और अल्फाज पर मैनू नोट भी खा, मेरा मूड बने वाले अब मीसने बन जाएंगे, बोलेंगे भी नहीं। अगर यही इशारा पीटीआई की आदत या अली अमीन ने किया होता तो यहाँ तूफान मिट जाना था। इस पर इमरान अफजल राजा ने लिखा, बिलावल की सरेआम फाहिश गोई और घटिया इशारे से पता चलता है कि बड़ी और महंगी यूनिवर्सिटियां आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती जब आपकी परवरिश गंदी हो। ये काम पीटीआई से कोई कर देता तो इस वक्त मातम चल रहे होते। फयाज शाह ने कहा, मजबूर बिलावल फहश जुबानी नहीं कर रहा बल्कि रश में अपने साथ होने वाली ज्यादती की दुखी दास्तान सुना रहा है। इस पर इमरान अफजल राजा ने कहा, मतलब अपने जैसे 3-4 खुसरे बतौर सिक्योरिटी रख ले तो इसकी अपनी बचत हो सकती है। एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, बात परवरिश से ज्यादा हराम लुकमे की है। जब पेट में हलाल जाएगा तो मुंह से हलाल बात निकलेगी, वरना इसी किस्म की फाश गोई सुनने में आएगी। आयशा भुट्टो ने ट्वीट किया, बिलावल जरदारी ने तो माँ का नाम ही डुबो दिया। बेनजीर भुट्टो से आप लाख सियासी इख्तलाफ रखें, लेकिन बीबी ने कभी फर्श जुबान गालम गलोच का इस्तेमाल नहीं किया, हमेशा सुलझी गुफ्तगू की। बिलावल जरदारी अल्लाह जाने किस सड़क छाप कंपनी में बैठता है, गलाजत और फहश गोई का मरकब बन चुका है। एक और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने राना सनाउल्लाह का एक वीडियो क्लिप ही शेयर कर दिया। वो मर्द नहीं है,
अगर उसका तिब्बी मुलाजा करवाया जाए तो ये मेरी बात साबित भी हो सकती है। अपने ट्वीट में मुजम्मिल असलम ने लिखा, जो आज बिलावल ने उंगली के इशारे से समझाया, अगर कोई तहरीक इंसाफ वाला कर देता तो अब तक दानिश्वर क़यामत ढा चुके होते। दोगले। बिलावल ने काजी को सपोर्ट करते हुए मजीद कहा, पार्टी अरकान को जिस मर्जी पार्टी को वोट देने की इजाजत होनी चाहिए, मतलब लोटे बनने की इजाजत हो, जो ज्यादा बोली लगाए हुकूमत बना ले। इस पर इमरान रियाज खान ने जवाब दिया, वजीर आजम बनने के ख्वाब बेनजीर की शहादत के बाद पीपल्स पार्टी की जो तबाही फेरी है, इसके बाद तो अब यही रास्ता अपनाना होगा। जी हाँ, वही रास्ता जो मरियम साहबा ने बताया था। इस वक्त भी जमहूरियत की हर शाख पर बिलावल ही बिलावल बैठे हैं। बिलावल ने एक बार फिर कहा, आईनी अदालत बनाना मजबूरी है। याद रखें, ये अदालत नहीं बल्कि पूरी पीडीएम की मजबूरी काजी को रखना है। और हुसैना खान ने ट्वीट किया, जब ज्यादा प्रेशर होता है तब ज्यादा मजबूरी होती है, क्योंकि फिर हमारी कांपें टांगने लगती हैं। हलीम आदिल शेख ने कहा, हुक्म की तामील मजबूरी है, इसीलिए बहुत जरूरी है आहिस्ता आहिस्ता इन सब की सियासत की तदफीन होती जा रही है। एक और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने लिखा, इनको वजीर आजम बनाने की गाजर दिखाई गई है। ये खानदान अपना पूरा जोर लगा रहा है कि मौला न मान जाएं, जिसे सदर बनाने का खरबूजा भी दिखाया गया है। इस लोंडे को पता ही नहीं कि गंजे बरादरान इनके साथ हाथ करने वाले हैं। दूसरी तरफ बिलावल की मजबूरी पर मतीउल्ला जान ने बिलावल के कादर मंदुखेल के कानों से धुआं निकाल दिया। सवाल किया, बिलावल कैसे ऐसी तकरीर कर सकते हैं? इनके नाना से लेकर बेनजीर नवाज शरीफ तक आप लोग तो अपनी मर्जी के जजेस लगाते रहे हैं। इस पर कादर मंदुखेल ने कहा, माजी में हमने कब ऐसा किया था? इसके बाद मतीउल्ला जान ने बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी को इनकी असल औकात बता दी कि तुम लोग क्या हो, कहां से हो और क्यों हो। क्यों अवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है? तो हमने कब अपनी मर्जी के जजेस लगाए? पहले तो आप इस चीज से सबूत देते हैं। सजाद अली शाह को किसने लगाया था? बेनजीर भुट्टो जजेस नहीं लगाते रहे, नवाज शरीफ नहीं लगाते रहे, अब्दुल हमीद डोगर चीफ जस्टिस साहब पीसीओ का, वो किसने लगाया था? जरदारी साहब ने नहीं लगाया था। आप मेरी बात सुनिए जो मैं कहना चाहता हूं। जी सुना दें आप। सहाफी आमिर खाकवानी ने कहा, आज बिलावल की प्रेस कॉन्फ्रेंस निहायत कमजोर और गैर मंतकी है। वो फरमाते हैं कि आईनी अदालत बनाना जरूरी और मजबूरी है। इन्हें जवाब देना चाहिए कि ऐसी क्या मजबूरी है कि फौरी तौर पर इसे बनाया जाए। बिलावल कहते हैं कि 19वीं तरमीम अदलिया के दबाव पर लाई गई। ये बात बिलावल को 19वीं तरमीम के 15-16 साल बाद पता चली। क्या इतना कमजोर हाफजा है इनका? बिलावल से कहना चाहिए कि चले आईनी अदालत पर बहस कर लेनी चाहिए, मगर ये बहस सिर्फ 3 महीनों के लिए मुलतवी कर दें। दिसंबर के वस्त में इस पर बहस शुरू करें और 1 जनवरी को इसी आईनी अदालत की तरमीम लाने की कोशिश करें। तब तक ये तनाजा खत्म हो चुका होगा। काजी फायज ईसा रिटायर होकर अपने घर चले जाएंगे। आईनी अदालत के सवाल को हर कोई उसके दुरुस्त तनाजुर में देखेगा। क्या फरमाते हैं पीपल्स पार्टी के जमहूरी बांके? इस बात पर एक सोशल मीडिया सार्फ ने कहा, अवाम का मैंडेट न मानो, मजबूरी है। ढाका इजलास में न जाओ, मजबूरी है। गुलाम इसहाक से डील, मजबूरी है। मुशर्रफ से डील करना, मजबूरी है। कोंडालीजा राइस से डील करना, मजबूरी है। अब आईनी अदालत भी मजबूरी है।